लेसन नंबर 24 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग गोल्स और प्लान्स को ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। गोल्स और प्लान्स जो है उनका कितना टाइम होना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं वो 3 to 5 ईयर्स के होंगे। जो टैक्टिकल गोल्स हैं वो 1 to 3 ईयर्स तक, और ऑपरेशनल गोल्स जो हैं वो 1 वीक तक होंगे, और मैक्सिमम 1 ईयर। विद इन 1 ईयर जो हैं ये ऑपरेशनल गोल्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। गोल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिटर्न होने चाहिए हमारे गोल्स, मेजरेबल हों, क्वांटिफेबल हों, उनको हम इजीली जो है वो चेक कर सकें किसी भी टाइम इंटरवल पे। क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होने चाहिए। चैलेंजिंग होने चाहिए, चैलेंजिंग बट अटेनेबल। चैलेंजिंग इश्यूज जितने भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए और उन्हें हम अटेन भी कर सकें, मतलब उनको अचीव कर सकें। रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए और कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके साथ हमें उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। स्टेप्स इन गोल सेटिंग 5 स्टेप्स हैं। आप देखेंगे कि 5 स्टेप्स कौन से हैं। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। आप जब भी गोल सेट करते हो तो जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गोल शुड रिफ्लेक्ट व्हाट द मिशन स्टेटमेंट सेज। जो है मिशन स्टेटमेंट डिफरेंट हो और गोल्स डिफरेंट हो तो आप गोल्स अचीव नहीं कर सकते, इसलिए जो गोल्स हैं वो मिशन स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन कर रहे हों। इवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज। आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से देखें कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। डिटरमिन इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम अदर्स द गोल। आप इसके लिए इनपुट्स भी ले सकते हैं अपने एम्प्लॉई से, और रिटन डाउन होने चाहिए हमारे हु नीड टू नो, एंड रिटन डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम टू ऑल हु नीड टू नो। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर द गोल्स आर बीइंग मेट। आप फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है उन रिजल्ट्स को चेक करें कि जो गोल्स हैं वो आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डेवलपिंग प्लान। डेवलपिंग प्लान में आप देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लान इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 कंटिजेंसी फैक्टर्स एंड बाय प्लानिंग अप्रोच। कौन सी कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं? कंटिजेंसी फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो विद एनी टाइम जो है वो अकरेंस हो सकती है उनकी। मैनेजमेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स लेवल्स जो हैं वो उसमें हैं ऑपरेशनल प्लानिंग यूजुअली डोमिनेट्स द प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट्स। जो ऑपरेशनल प्लानिंग है हमारी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी। डिग्री ऑफ इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी। कितनी अनसर्टेनिटी है? फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, एनीथिंग कैन बी हैपन एट एनी टाइम। और लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स देखेंगे कि वो कितने अरसे तक हमारे गोल्स हैं और कितने अरसे में वो जो है वो जो हमने अभी डिस्कस किया था स्पैन ऑफ टाइम जो है, टाइम स्पैन ऑफ गोल्स, उसके बारे में इसमें जो है वो हम देखेंगे कि वो कितने अरसे के लिए हैं, वो टैक्टिकल हैं, वो ऑपरेशनल हैं या फिर वो स्ट्रेटेजिक हैं। गोल सेटिंग हैज़ सम पोटेंशियल पिटफॉल्स। गोल सेटिंग करते हुए हमें कुछ उसमें जो है गोल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेटिंग डिफ़िकल्ट गोल्स इंक्रीजेज द रिस्क। अगर हम कोई गोल इस तरह से हो जो डिफ़िकल्ट हो तो उससे हमारे जो है रिस्क के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। हाई गोल्स में इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल्स। आप हाई गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पे, उसका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हैं फेलियर टू मीट हाई गोल्स में अनडिटर्मिन ठहर जो अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल्स अचीव करने में उनको फेलियर फेस करना पड़ रही है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नॉन गोल एरियाज़ में भी इग्नोर्ड। जो हमारे नॉन गोल एरियाज़ हैं जो हमने इंक्लूड नहीं किए हुए अपने गोल्स में, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और मे बी उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े।
सेटिंग गोल्स में इनकरेज एक्सेसिव शॉर्ट रेंज थिंकिंग। हम जो है शॉर्ट रेंज थिंकिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज करते हैं, और इनअप्रोप्रिएट गोल्स में लीड टू डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग। गोल्स में जो है वो चीटिंग भी जो है वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गोल्स के बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही वर्क कर रही हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ द प्रोसेस थ्रू विच स्पेसिफिक गोल्स आर सेट collaboratively for the organization as a whole and every unit and individual within it। जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना है हम लोगों ने। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो है गोल्स अचीव करना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो प्लानिंग करेंगे, और हमारा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर, ये एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द 5 फर्स्ट टाइम एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो हैं पीटर ड्रकर। उन्होंने इसके 4 एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए कि गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए और एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इम्प्लिसिट नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस फीडबैक होनी चाहिए हमारे गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 पे है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें आता है गोल, और गोल जो है वो हमारे मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर डिपार्टमेंट, सब यूनिट्स एंड इंडिविजुअल्स। अपर लेवल, लोअर लेवल जो है, मिडिल लेवल में जो है सबके गोल्स जो हैं वो हम उनको असाइन कर देंगे, उनको टास्क असाइन कर देंगे। एक्शन प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ, व्हेन, वेयर। जो प्लानिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सा परफॉर्म जो है पर्टिकुलर जो है परफॉर्मेंस जो है सबको असाइन कर दी जाएगी, टास्क असाइन कर दिए जाएंगे, और एक्सप्लेन किया जाएगा कि कब, कैसे और कहाँ पर जो है वो इसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीचिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी जाएंगी। परफॉर्मेंस इज़ अप्रेज्ड एट द एंड। जो इतनी भी परफॉर्मेंस के एंड रिजल्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग सबको जो है वो अप्रेज किया जाएगा। स्ट्रेंथ्स हैं इसकी और सब वीकनेसेस हैं एमबीओज़ की। ये एक हमारे गोल्स और प्लान्स जो है हम लोगों ने जो अचीव करने हैं गोल्स और जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें हमें हेल्प करेंगी। हेल्प्स क्लैरिफाई प्रायोरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉइज से उसको क्लैरिफाई करेगा, फैसिलिटेट करेगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस को, और फोस्टर द एम्प्लॉइज मोटिवेशन। एम्प्लॉइज में मोटिवेशन जो है क्रिएट करेगा। इसके कुछ वीकनेसेस हैं। टेंड्स टू फाल्टर विदाउट स्ट्रॉन्ग continual commitments from top management। वीकनेसेस जो हैं वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये होंगी कि अगर टॉप मैनेजमेंट जो है इस पे कोई अपना जो है वो अगर सपोर्ट ना करे टॉप मैनेजमेंट अगर, तो हम ऑब्जेक्टिव अपना कभी भी अचीव नहीं कर सकते, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। मैनेजर्स के पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जो है ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करें जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो और उसको हम अचीव कर सकें, और वो ओवरऑल जितनी भी वर्किंग है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की उसको जो है वो चेक भी कर सकें। इसके लिए मैनेजर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होना जो है वो ज़रूरी होती है। हम इसे एज ए पनिशमेंट डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा करेंगे कि आपने इनको फॉलो करना है, वो इससे जो है वो थोड़े बॉदर हो जाएंगे और इस तरह से इसको हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव नहीं कर सकते। ओवर एम्फेसिस होगा हमारा क्वांटिटेटिव गोल्स पे जो हमारे हैं मेजरेबल हैं, क्वांटिटेटिव होने चाहिए गोल्स। ये हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। जब हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस अपने क्वांटिटेटिव गोल्स पे करेंगे तो इससे भी हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
और हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे।